सीरीज निर्माण में फर्जी बिलों के भुगतान को लेकर चल रही न्यायिक जांच में पूर्व पालिका अध्यक्ष मास्टर ओम प्रकाश कालवा को मिली क्लीन चिट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। कालवा ने कहा है कि आपसी रंजिश के कारण पिछला पालिका बोर्ड विकास नहीं कर पाया और आगामी बनने वाली पालिका बोर्ड को आपसी रंजिश छोड़कर शहर के विकास करने की दी सलाह। कांग्रेस सरकार ने जनता पार्टी ज्वाइन करने के उपरांत मैं आज की स्थिति में यही कह सकता हूँ कि एक रंजिशवश मुझे जो है सस्पेंड करवाया अध्यक्षीय पद से। सरकार चेंज हुई, न्यायालय में भी मैंने गुहार लगाई। न्यायालय ने फिर कहा सरकार को, या सरकार के पाले की बात को कहा कि भी सरकार का निर्णय है, उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। वो न्यायालय ने जो है सरकार के निर्णय को बहाल रखा। सरकार चेंज हुई, उन्होंने मुझे बहाल किया। मेरे कुछ साथीगण जो थे वो न्यायालय की शरण में गए। मेरे न्यायालय जो मुझे बहाल किया गया था उसको चैलेंज किया न्यायालय ने। मैं ज़्यादा उसके निर्णय की व्याख्या नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक ही लाइन में कहना चाहूँगा कि सरकार को ये डायरेक्शन दिया कि स्पीकिंग ऑर्डर जिस प्रकार से आपने विस्तृत ऑर्डर इनको सस्पेंड करने में दिया गया था, उसी प्रकार से आप स्पीकिंग ऑर्डर जारी करें। बहाल करने की पावर और सस्पेंड करने की पावर राज्य सरकार की है। उसमें उन्होंने कोई हस्तक्षेप करने से मना किया। उसके उपरांत राज्य सरकार ने फिर मुझे बहाल किया दूसरी बार। फिर मेरे साथीगण जो थे वो न्यायालय में चले गए, मेरे खिलाफ चले गए। फिर मेरे न्यायालय ने कहा कि ये जो स्पीकिंग ऑर्डर है वो पूर्णतः नहीं है। फिर बहाल जो है उस ऑर्डर को स्टे कर दिया। फिर भी मैंने आस नहीं छोड़ी। मुझे विश्वास था कि आखिरकार मुझे न्याय मिलेगा, क्योंकि मैंने नियतन और बदनीयती से कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिसकी वजह से मुझे पूर्ण विश्वास था न्यायालय पर। आखिरकार 21 नवंबर 2024 को डीबी में जो मेरी रिट लगी हुई थी, यानी मैंने अपील की जो सिंगल बेंच के निर्णय का, चीफ जस्टिस राजस्थान हाईकोर्ट के उन्होंने आदेश पारित किया और उस ऑर्डर को स्टे कर दिया। उन्हें मैं 21 से 25 नवंबर तक अध्यक्षीय पद पर रहकर, और मैं तो यही कहूँगा कि सह सम्मान मेरे घर वापस चला गया। ये एक मेरे लिए बहुत ही सुखद स्थिति थी, क्योंकि जिस प्रकार से उठापटक चली, हालांकि परिस्थितियां ऐसी रही, राजनीतिक उठापटक भी ऐसी रही, जिसकी वजह से ये सूरतगढ़ ही नहीं, पूरे गंगानगर जिले में नहीं, पूरे राजस्थान में सूरतगढ़ नगर पालिका की जो उठापटक थी वो चर्चित रही। हाईकोर्ट में ये चर्चित रही। आखिरकार उठापटक चलते चलते अंत परंत जो है वो न्यायालय ने मुझे वापस सीट पे बिठाया। और आज जो मैं निर्णय आपके समक्ष लेके आया हूँ राजस्थान सरकार के द्वारा, और जो जुडिशियल इंक्वायरी मेरे खिलाफ राजस्थान सरकार ने सस्पेंशन के बाद जो लगाई थी, उसमें मुझे जो है दोष मुक्त, वो आपके समक्ष है आदेश, दोष मुक्त कर मुझे राहत प्रदान की है। और मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का और मेरे जो शुभचिंतक हैं और यादृश्य शक्ति, यानी कहूँगी उस ईश्वर का जिस पे मुझे अटूट विश्वास है कि आखिरकार न्याय की जीत हुई। असत्य जो हारा, असत्य जीता। मैं तो इतने ही ज़्यादा कहना चाहूँगा, ज़्यादा कोई डील नहीं आना चाहूँगा, लेकिन आपके समक्ष ये बात मुझे साझा करने का मेरी इच्छा थी। हालांकि इसको चुपचाप भी पड़ा रहता, मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाता, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं भाई बंधुओं से रूबरू होकर मेरी बात को रखूं और जो मुझे न्याय मिला है उस न्याय को आपके बीच में साझा करूँ। इसके लिए आपको मैंने साझा अनुरोध किया था। वो 6/6/2022 के थे, 6/6/2022 के। लेकिन जांच कमेटी कब आती है? जांच कमेटी आती है 3 मई 2022
2023 तारीख शायद मैं मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जांच कमेटी जब आती है तो वो शपथ पत्र उस वक्त नहीं दिए गए। वो मेरे जो शुभ चिंतक थे ना, जिन्होंने FIR करवाई थी मेरे, उन्होंने पहले जाके दिए। वही तो शपथ पत्र खरीदने वाले थे, वही उनके पहचान करने वाले थे, अड़ोसी पड़ोसी उनके कोई नहीं बच रहा था। वही स्टाम्प वेंडरों से जाके शपथ पत्र खरीद के लाए, यानी स्टाम्प खरीद के लाए। उन शपथ पत्रों को ही इसमें अटैच कर दिया गया, जबकि वो लोग जो तात्कालिक कलेक्टर महोदय ने जो जांच कमेटी गठित की थी, उनके समक्ष वो उपस्थित नहीं, सिर्फ उनका हवाला दे दिया गया। यानी 6 महीने या 9 महीने पहले जो शपथ पत्र लिए गए थे, मेरे खिलाफ जिन लोगों ने शिकायत की थी, वो शपथ पत्र ही ऐड ऑन कर दिए। और एक बात और यहाँ आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जिन लोगों ने इसकी शिकायत सर्वप्रथम की थी, तात्कालिक मदन जी ओझा, आपके लक्ष्मण जी और पाटनी जी, तीनों, आप तो सब मीडिया के लोग, शहर के नागरिक हो, तीनों पूर्व में वाइस चेयरमैन रह चुके हैं राजस्थान नगर पालिका। मैं तो ये उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन तीनों ने जांच कमेटी के सामने कहा कि हमने शिकायत वापस नहीं ली, लेकिन जांच कमेटी ने ये कतई उचित नहीं समझा कि जब भुगतान हुआ था तब तो आपके लगे हुए हैं कि क्या हम संतुष्ट हैं, काम हो गया है, इनको भुगतान कर दिया गया, इन तीनों मामलों। और बाद में ये तीनों मामले जब कलेक्टर की जांच आती है तब ये कहते हैं कि नहीं, हमने तो हम काम से संतुष्ट नहीं हैं, हमने हमारी शिकायत वापस नहीं ली। तो नहीं ली तो जब आपने भुगतान करना था तब तो आपने इसको कहा, तो 1 साल तक आप चुप कैसे बैठे रहे? तो वो दार में काला कहीं कहीं शो करती है। जब तो सामान आएगा जब तो बोले को नहीं, और बाद में रड़क गार्ड नहीं तब तो नहीं बोलेगी। 1 साल तक क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि ये तो मार्च 2022 में भुगतान हुआ था और जांच कमेटी आती है अगस्त 2023 में। तो 1 साल अगर आपकी बार बार कह रहे हैं नहीं जी आपने वापिस दी थी शिकायत, उसके उपरांत भुगतान हो, तो 1 साल तक ये चुप रहे और 1 साल बाद आप कह रहे हो। तो जांच कमेटी ने भी ये मुनासिब नहीं समझा क्या कि फॉरेंसिक जांच कराओ, इनकी ये FSL तो कराओ। मैंने ये मुद्दा उठाया था न्यायाधीश के समक्ष, मैंने कहा सर ये जो लोग कह रहे हैं कि हमारे फर्जी हस्ताक्षर है, तो जांच तो कराओ, अन्य तो फॉर्मेलिटी मत ले। कदी तो क्या ले शिकायत वापस ले दी, कदी क्या ले वापस ली को नहीं, हर पहली शिकायत करी। ये समय आया, इस समय में उतार चढ़ाव आए, परेशानियां जो भी रही, लेकिन आखिरकार मुझे जो विश्वास था, ईश्वर में विश्वास था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में और हमेशा ही सब लोगों के बीच में यही बात कहा करता था कि मुझे न्यायिक व्यवस्था पे पूर्णतः विश्वास है। आखिरकार मुझे न्याय मिला और मुझे उसमें क्लीन चिट मिली, और मैं इसके लिए राज्य सरकार और न्यायाधीश जो न्याय करने वाले जो लोग बैठे हैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और आप सब लोगों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने समय समय पर जो कवरेज दी, उससे मुझे एनर्जी भी मिली और उससे मुझे जो है अपनी बात रखने का मौका भी मिला। संदेश देना चाहूँगा कि शहर का राजनीतिक वातावरण हम अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते दूषित नहीं करें, जिससे शहर का विकास रुका है। पिछले 5 साल का जो बोर्ड का कार्यकाल था, पूरा शहर जो है इस बात से त्रस्त है कि उन लोगों को जो डेवलपमेंट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो मैं आने वाला जो बोर्ड बनने वाला है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले लोगों को यही कहना चाहूँगा कि झूठी शिकायतें या किसी प्रकार से टांग खिंचाई कम करें, शहर के विकास की ओर सब मिलजुल कर ध्यान दें, तो शहर का भला होगा और हम आप सबका भला होगा।